फ्यूज देखेंगे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे हम लोग ऑयल ले लिए हैं, अब इसको इधर घुसा देंगे। सर्किट करने के बाद ही लाइन ऑफ। हेलो गाइस, हम लोग पहले वाला क्लास में जो सीखे थे, जो पार्ट 3 नंबर क्लास में हम लोग जो सीखे थे, कैसे हम लोग फ्यूज के माध्यम से एक तो पॉइंट जलाएंगे ऐसे बल्ब, और सॉकेट में हम लोग सप्लाई देंगे। तो ये हम लोग कनेक्शन सीखे थे पार्ट 3 वाला वीडियो में। तो आज ये वीडियो जो बनने जा रहा है वो पार्ट 4 वाला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा एडवांस और क्लास सीखेंगे, जैसे हम लोग रेगुलेटर से पंखा का कनेक्शन कैसे करें, सॉकेट को कैसे यूज करें, देन हम लोग एगो ट्यूबलाइट को कैसे जलाए। तो सबसे पहले हम लोगों को जो करना पड़ेगा वो इसका कनेक्शन में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को पंखा को चलाना है। यहाँ पर एक तो रेगुलेटर लगा हुआ है, रेगुलेटर का माध्यम से हम लोग कनेक्शन करेंगे। और जिन जिन को ये समझने में दिक्कत आ रहा है वो लोग पहले वाला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाला वीडियो जल्दी से देख लीजिए, उसके बाद ही पार्ट 4 वाला वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो कनेक्शन करने के लिए हम रेगुलेटर का एक तो तार को ऊपर वाला पॉइंट में लगा देंगे। और फ्यूज से क्या स्विच से, जहां से मर्जी, मेन सप्लाई से नहीं, फ्यूज भाया होके हम लोगों का कनेक्शन हो रहा है, इसलिए हम लोगों को फ्यूज भाया होके लाइन लगाना पड़ेगा। हम यह लगाए क्या यह लगाए क्या यह लगाए, सब एक ही बात है। तो चलिए हम यही लगा लेते हैं। तार लगाने का प्रोसेस ऐसा नहीं है कि एक तार को हम यहाँ से लगा देंगे, एक तार को यहाँ से लगा लेंगे। हम सिर्फ ट्रेनिंग का लिए हम बता रहे हैं कि ये तो पुराना मॉडल का तार है, अभी का नया मॉडल का तार हम लोग ऐसे कनेक्शन नहीं करते हैं। मतलब कनेक्शन सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जैसे लगा रहे हैं, एक तो तार यहाँ से घुसा दिए, एक तो तार यहाँ से घुसा लिए, ऐसा हम लोग करते नहीं हैं। वो हम धीरे धीरे आप लोगों को सिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर तो लगा लिए। अब इस फेस का स्विच का नीचे हम लोगों को चाहिए फेस। तो चलिए हम लोग फेस दे देते हैं। तो ऐसे हम लोग फेस दे दिए। तो हम लोग तो फेस तो दे दिए है यहाँ पर। रेगुलेटर में भी हम जब स्विच चालू करेंगे तब रेगुलेटर में फेस जाएगा। जब तक स्विच बंद रहेगा तब तक फेस नहीं जाएगा। स्विच ऑन पोजीशन में रेगुलेटर का अंदर फेस जाएगा और फेस यह से आउट करेगा। हाँ, हम लोगों के पास पंखा नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये बल्ब से ही पहले देखेंगे। बल्ब का तार खोल के हम यहाँ पर ऐसे लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। और जो बल्ब का एक तो वायर है ये वाला, तो इसको हम लोग न्यूट्रल देना पड़ेगा। चाहे हम यहाँ से देंगे क्या दूसरे जगह से देंगे, न्यूट्रल हम लोगों को देना पड़ेगा। तो चलिए न्यूट्रल हम लोग दे देते हैं। तो चलिए हम लोग तो इसको न्यूट्रल दे दिए हैं। तो इसको हम लोग उल्टा करेंगे बोर्ड को, और आप लोगों को लाइन देके दिखाएंगे। तो चलिए पंखा का स्विच आप ऑन करेंगे।
पंखा का स्विच ऑन कर लिया है। अब रेगुलेटर को घुमाएंगे तो देखिए लैंप थोड़ा धीमे जल रहा है। स्पीड कम ज़्यादा करता है रेगुलेटर, तो इसको हम जितना दाएं तरफ घुमाएंगे स्पीड उतना ही बढ़ेगा। मतलब अभी तो लैंप लगा हुआ है, लैंप का रोशनी उतना ही बढ़ेगा। सेम इसी प्रकार से हम लोग रेगुलेटर को चेक करते हैं। लाइट का या पंखा का स्पीड या लाइट ज्यादा करना चाहता है तो दाएं तरफ घुमाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, और धीमा करना चाहते हैं तो बाएं तरफ घुमाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। तो ऐसा ही कुछ कनेक्शन होता है। तो जैसे आप लोग सीख गए हैं कि रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे करें, तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोगों का फ्यूज का क्या हाल होता है। तो उसके लिए हम लोग पहले एक फ्यूज को देख लेते हैं। तो ये फ्यूज थोड़ा मोटा है, इसको हम लोग पतला कर लेंगे। पूरा लाइव दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए फ्यूज को हम लोग एकदम पतला कर लिए हैं। और शॉर्ट सर्किट करने चाहते हैं तो ऐसे करके इसको ऐसे घुसा देंगे स्विच चालू हाल में। तो चलिए अब घुसाते हैं। तो सेफ्टी पर्पस चाहिए हम लोगों को, तो इसके लिए हम लोग फ्लास का उपयोग लेंगे, क्योंकि तार सट के हम लोगों का हाथ में लग भी सकता है। तो चलिए अब शॉर्ट सर्किट करने के बाद ही कुछ इस प्रकार से देखिए पूरा स्पार्क हुआ तो हुआ, लेकिन अब देखना बाकी है हम लोगों का फ्यूज का हाल कैसा है। तो जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा काला हो गया है और फ्यूज का अंदर का कोई भी वायर नहीं है, उड़ गया है। मतलब हम लोगों का सेफ्टी पर्पस पूरा एकदम ओके है और कनेक्शन वगैरह भी एकदम ओके है। कहीं पर शॉर्ट सर्किट होगा तो फ्यूज उड़ जाएगा कुछ ऐसे, पूरा काला हो गया है। अब देखेंगे फ्यूज को लगाएंगे कैसे। इसके लिए एक तो फिर से हम लोगों को पतला वायर लगेगा और इसको ऐसे करके ढीला करेंगे। सेम इसको ऐसे करके मोड़ देंगे, इसको लगा देंगे कुछ ऐसे। हम लोगों का लाइन फिर से चालू हो चुका है। सब चीज एकदम ओके काम कर रहा है भी है। तो चलिए अब सेम इसको हम लोग ट्यूबलाइट का कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर से हम दिखा रहा है। इसके लिए पहले हम लोग को बोर्ड को घुमा लेना पड़ेगा। ट्यूबलाइट का कनेक्शन कैसे करेंगे हम पहले इस वीडियो के थ्रू थ्योरी बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोगों को देखने में बहुत ही दिक्कत आएगा। तो चलिए हम थ्योरी बता रहे हैं कैसे हम लोग कनेक्शन करेंगे। जैसे कि ये रहा न्यूट्रल और ये रहा फेस जो फ्यूज से घूम के आ रहा है। तो ट्यूबलाइट हम इस स्विच में लगाना चाहेंगे तो ट्यूबलाइट से निकलता है दोनों वायर। वो दोनों वायर में एक गो फेज में जाएगा, एक गो न्यूट्रल में जाएगा, क्योंकि जो हम लोग अप्लायंस यूज करते हैं सब चीज में यूज होता है पैरेलल कनेक्शन। तो न्यूट्रल में एक तो वायर आ जाएगा। हम लोग स्विच से ऑन ऑफ करेंगे और बंद चालू करेंगे, तो इसलिए हम लोगों को एक वायर लगाना पड़ेगा स्विच में। नॉर्मल कनेक्शन है, हम इस स्विच में लगाए, इस स्विच में लगाए, इस स्विच में लगाए, कहीं पर लगा सकते हैं, लेकिन इस स्विच में लगाएंगे तो हमको ऐसे फेस को इस इधर करना पड़ेगा। इस स्विच में लगाएंगे तो फेस को इधर करना पड़ेगा, और इस स्विच में लगाएंगे तो फेस को इधर कनेक्शन करना पड़ेगा। और ऊपर से हम लोग हर चीज का पॉइंट ले सकते हैं। जैसे हम लोगों के घर में
5 गो पॉइंट हो गया है, मतलब 1 गो पंखा, 1 गो ट्यूबलाइट, 1 गो बल्ब, 1 गो बाहर का बल्ब, 1 गो कॉलिंग बेल, ऐसे बहुत कुछ हो गया है। तो इसके लिए हम लोगों को कैसे कनेक्शन करना पड़ेगा सब बोर्ड का अंदर। ये रहा हम लोगों का फेस जो फ्यूज भाया होके आ रहा है। इस फेस को इस स्विच में, 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 इस स्विच में पूरा पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद जो पॉइंट का वायर आता है, सब पॉइंट का एक एक वायर आके हम लोग यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। और जब सब पॉइंट का 1 गो वायर रहता है, मतलब हर पॉइंट का 2 गो वायर रहता है, 1 गो वायर तो हम लोग सब स्विच का ऊपर का पॉइंट में हम लोग लगा लिए। एक तो दूसरा और पॉइंट है, जैसे ये टेस्ट लैंप गया है न्यूट्रल में, टेस्ट लैंप का एक तो वायर न्यूट्रल में गया है और एक तो वायर गया है पॉइंट पे, मतलब रेगुलेटर पे। सेम जैसे ही हम लोग कोई भी चीज लगाए, सेम प्रोसेस में ऐसे ही कनेक्शन हम लोगों को करना पड़ेगा। वीडियो में कोई भी कॉन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉन्फ्यूजन दूर करने का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगला वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर करके रखिए। बहुत ही नया नया वीडियो आ रहा है हम लोगों का यूट्यूब में, पूरा प्लेलिस्ट में सब वीडियो पार्ट बाय पार्ट करके आ रहा है। और यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ज्यादा लंबा हम वीडियो नहीं बनाएंगे, मिलते हैं अगला वीडियो में।